देखिए सबसे बड़ा उनके किरण जी के भी द्वारा ये बोला जा रहा है कि हम शादी को नहीं मानते, मंदिर में शादी को नहीं मानते। तो भाई आप कानून को भी नहीं मानती हैं, आप कानून का मिसयूज कर रही हैं आप। तो फिर अगर मनहानि में जाएंगे तो करोड़ 2 करोड़ का मुकदमा तो ठोकेंगे ही। करोड़ 2 करोड़ का बिल्कुल ठोकना चाहिए। 5 साल का जेल, कितना बता रहे हैं आप? 2 लाख रुपया और 5 साल की जेल। बिल्कुल। मिलिशियस प्रोसिक्यूशन जो BNS भारतीय न्याय संहिता का 248 सेक्शन आप पढ़िएगा। 420 भी लगेगा इसमें क्या? 420 भी लगेगा भाई, 420 का तो काम ही कर रही है ना। तो दोस्तों नमस्कार, रोशन रोही के वकील के साथ हम आप खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और बताएंगे आपको कि आखिर रोशन किरण के मामले में जो पॉक्सो की बात आ रही है, काफी संगीन धाराएं जो लगी है, इस पूरे मामले पे रोशन रोही के वकील रोशन रोही को कैसे निकालेंगे। बबलू जी स्वागत है सबसे पहले आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये रोशन रोही के मामले जो है सोशल मीडिया में पूरा एकदम बवाल मचाया हुआ है और रोशन रोही पॉक्सो मामले में जेल के अंदर हैं और बताया जा रहा है कि किरण जो है लगातार फर्जी मुकदमे के साथ साथ जो है संगीन धारा लगाई है, लेकिन पूरा जो है फर्जीवाड़ा है। इस पर में आप केस को डील कर रहे हैं, मुझे बताइए कि इस पर में क्या क्या मामला लग रहा है आपको? सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट या फिर पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी या रेप जो भी मामला है उसमें इस तरह का पॉक्सो एक्ट के ऑफेंस जो है वो लगता है। लेकिन मामला यहाँ पे आप समझिए कि तमाम तरह की बातें यहाँ पे निकल कर आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, या जो किरण जो उनके बच्चे हैं, हाँ उनके बच्चे कि उनके दूसरी शादी, उनकी जो पहले शादी ऑलरेडी वो शादीशुदा है, मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं। और समझिए कि दोनों के बीच में पहली बार नहीं है। आज FIR हुई है, उसके बाद अरेस्टिंग होता है रोशन रोही का। उससे पहले दोनों के बीच में जब विवाद हुआ था तो उनको कंप्रोमाइज करा के दोनों साथ में रह रहे थे, लिविंग रिलेशन में साथ रहे थे, एज ए हस्बैंड वाइफ के तरह दोनों रहे थे। और एक स्टेटमेंट सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट आ रहा है अभी इसमें कि रोशन रोही की जो किरण जी सिंह जो है वो खुद बोल रही है कि हमने मंदिर में शादी किया लेकिन हम इस शादी को नहीं मानते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा स्टेटमेंट है। और मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट कोर्ट में तो जाएगा ही और कोर्ट में जो भी उनके वकील हैं वो करेंगे ही। और ये बात बहुत बड़ी पॉइंट है, क्योंकि आप लोग भी रोशन रोही की लड़ाई लड़े थे। हाँ बिल्कुल। तो इसमें आप देखिए कि सारे चीज जब मामले जब कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट तो एविडेंस से चलता है ना। तो ये तो मुझे लगता है कि ये तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। कितनी फर्जी, कौन सी धाराएं फर्जीवाड़ा की लगेगी और कितना आप देखिए समझ लीजिए कि कैसा क्या होगा। देखिए पहला बात तो है कि पूरी उम्मीद है कि जब ये मामला भी चल रहा है, जब वो अभी तो जेल हुआ है तो उसके बाद बेल होता है, बेल में के प्रोसेस है, बेल जब उनको मिल जाएगा उसके बाद वो रोशन रोही चाहें तो उन पे मलिशियस प्रोसिक्यूशन का मुकदमा ठोक सकते हैं। जो ये क्या होता है? ये देखिए मलिशियस प्रोसिक्यूशन का ये होता का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को अगर आप झूठे मुकदमे में फंसाते हैं, है ना, चाहे क्रिमिनल हो चाहे सिविल मैटर हो, तो इसमें होता है कि कम से कम 5 साल की सजा और 2 लाख रुपया के फाइन तक या दोनों हो सकता है इसमें। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो आप समझिए कि वो तो मैं कहूँगा भी उनके, मैं इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि अगर ये होगा ही, ये पॉक्सो का कहीं कुछ है ही नहीं। आप समझिए कि आधार कार्ड के द्वारा, आधार कार्ड आप समझ लीजिए, सिंपल सा आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि आधार कार्ड जो है कि डेट ऑफ बर्थ का जो जन्म तिथि जो होता है ये वैलिड प्रूफ नहीं है ना, इसको कंक्लूसिव प्रूफ हम नहीं मानेंगे। तो क्या है कि उसका क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार क्या क्राइटेरिया है? तो मार्कशीट अगर आपका है तो उससे आपका डिटरमाइन होगा, एज काउंट होगा, और नहीं तो अगर कुछ भी नहीं है तो फिर जो भी कार्बन पत्ती मेथड है, जो साइंटिफिक तरीका है, मेथड है, जो चाहे FSL हो चाहे जो भी बायोलॉजिकल जो मेथड है, उसके द्वारा क्या होता है कि आप एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कोर्ट में एक बोर्ड पिटीशन दे सकते हैं एज डिटर्मिनेशन के लिए, क्योंकि भाई आप आधार कार्ड को तो इजीली चेंज करवा लेते हैं और आधार कार्ड में वो 18 बरस से कम, 2 महीना कम उनका है, 17 बरस से 10 मंथ का इस तरह का कुछ एज है। तो पहली बात तो है कि ये केस ही फॉल्स है, केस ही मेड आउट, जबरदस्ती इसको बनाया गया है। बड़ी खबर दोस्तों, रोशन रोही के मामले को लगातार ये देखे हैं और ये साफ कह रहे हैं कि ये केस फॉल्स है। इस फॉल्स केस में रोशन रोही जिस तरीके से पॉक्सो एक्ट में अंदर गए हैं, अब सीधे बात आ रही है कि 5 साल का जेल, कितना बता रहे हैं आप? 2 लाख रुपया और 5 साल की जेल। बिल्कुल। मिलिशियस प्रोसिक्यूशन जो BNS भारतीय न्याय संहिता का 248 सेक्शन आप पढ़िएगा। 420 भी लगेगा इसमें क्या? 420 भी लगेगा भाई, 420 का तो काम ही कर रही है ना। तो पॉक्सो जो है कि आप सिंपल सा समझिए
कि उनको जो कोर्ट में है कि पिटीशन देना चाहिए कि आप मेडिकल बोर्ड का गठन करें और उसका जो भी उसका बायोलॉजिकल जांच का जो तरीका है वो डॉक्टर उनका ब्लड लेंगे, स्किन या जो भी मेथड है उससे क्लियर हो जाएगा कि इनका एज सही में वो माइनर है या मेजर है। अच्छा, ब्लड लेने से क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल 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 भाई। आप बताइए कि चीजों को आपने भी पढ़ा होगा 10वीं या 12वीं में कार्बन पत्ती पढ़ा होगा। किसी भी पेड़ पौधा या बिल्डिंग वगैरह कुछ भी है ना, कार्बन पत्ती के माध्यम से पता लग जाता है कि कितनी पुराना है कितना नया है। मतलब क्रिमिनल ऑफेंस में ये सब बिल्कुल फेल होता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, और तो उनको करना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेजर है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि आप समझिए कि उनके साथ लगातार संबंध बनाना, लगातार उनके साथ रहना, जो हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में, और अब पॉक्सो में उनको गलत की लड़की है, किरण की लड़की है और पहले की शादी हुई थी, उसके बाद जो है रिलेशन बना था रोशन रोही के साथ, लंबा रिलेशन में था। लेकिन यहाँ पे भाई आप रेप की बात कर रहे हो, पॉक्सो की बात कर रहे हो, ये इसका मतलब तो सिर्फ और सिर्फ लग रहा है कि यहाँ पे लस्ट। हाँ बिल्कुल। देखिए अगर वो रियली में अगर माइनर कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, कोई लड़की है, अगर उनके साथ सहमति से कि अगर आप संबंध बनाते हैं तो ये माना जाएगा कि रेप है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ बात है कि यहाँ पे एज का बहुत बड़ा मैटर कर रहा है, कंप्रोमाइज भी करवाया गया है। सबसे बड़ा तो सबूत है बॉस, कंप्रोमाइज करवाया गया, दोनों के बीच में कंप्रोमाइज हुआ था। वकील साहब मिठाई खिलवाए थे कि नहीं आप कंप्रोमाइज में सब कुछ ठीक है, लेकिन कंप्रोमाइज करवा के उस टाइम एज नहीं उल्टा सीधा ऊपर नीचे था। हाँ बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ा उनके किरण जी के भी द्वारा ये बोला जा रहा है कि हम शादी को नहीं मानते, मंदिर में शादी को नहीं मानते। तो भाई आप कानून को भी नहीं मानती हैं, आप कानून का मिसयूज कर रही हैं। आप सीधा ये प्राइमा फेसी जो केस है बिल्कुल एकदम क्लियर है, क्लियर कट केस है, इसमें कुछ नहीं है। तो हाँ, लेकिन बबलू भाई फॉल्स केस होने के बाद ऐसा क्या क्या प्रोसेस होता है? जैसे कि अभी वो तो जेल में फॉल्स केसेस होने के बाद देखिए निकलने का प्रोसीजर बता दीजिए। निकलने का प्रोसेस या फिर ये मामला रफा दफा कैसे होगा? देखिए FIR होता है, इन्वेस्टिगेशन का पुलिस का काम है। देखिए पुलिस डायरी में क्या लिखती है। हाँ, मुझे तो उम्मीद है कि अगर फेयर तरीके से जांच हो तो उनका एज भी वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए नहीं भी क्लियर होता है तो फिर कोर्ट में है कि अभी तो जेल हुआ है तो बेल की प्रोसेस से बेल में आएंगे। अगर वहाँ जो स्पेशल कोर्ट है अगर वहाँ बेल नहीं मिलता है तो फिर हाई कोर्ट आएंगे, और हाई कोर्ट जो होता है कि सारे मेरिट को सुनती है ना, 1 to 1 पॉइंट जितने भी पॉइंट है बहुत बारीकी तरीके से यहाँ पे सुनवाई होता है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे हाई कोर्ट से रोशन रोही को रिलीफ मिलेगा। और जब ये बेल कितने दिन में लगभग ये सब प्रोसेस होता है? सब 3 मंथ मान के चलिए कि 3 मंथ। हाँ देखिए हाई कोर्ट का जो रेप लगता है तो जल्दी बेल मिल जाता है क्या? देखिए केस पे डिपेंड करता है ना कि केस किस नेचर का है। यहाँ तो पॉक्सो का कोई मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अगर फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन लगा दिया गया, नियम तो लगा दिया गया, तो अगर फेयर तरीके से अगर अधिकारी जांच करे तो पॉक्सो तो ऐसे ही हट जाएगा, ऐसे ही हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा भाई। यदि फेयर नहीं जांच होगी हाँ, फेयर जांच नहीं होगी तो फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक रिट किया जाएगा, है ना। या तो फिर वहाँ जो स्पेशल जो कोर्ट है वहाँ पे मेडिकल बोर्ड, मेडिकल कमेटी के लिए वहाँ पे मेडिकल बोर्ड गठित करने के लिए वहाँ पे एक पिटीशन दिया जाएगा। भाई आप जांच करवाइए ना भाई, डॉक्टर आएगा उनका सैंपल लेगा, उसका जांच होगा, ये एक्चुअल में इनका क्लियर हो जाएगा कि इनका कितना एज है, ठीक है ना। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो माइनर नहीं है, वो मेजर है। अच्छा, जैसे ही ब्लड लिया जाएगा तो ये ब्लड देने में ही इनका जो है मैडम, हाँ तो वो बिल्कुल भाई, तो उनके वकील को भी पता होगा कि भी क्या है। मतलब इस पूरा कांड का एक ही सॉल्यूशन है, सिर्फ ब्लड को वेरीफाई कर देना। हाँ बिल्कुल ब्लड उनका होगा, उनका जब जांच होगा ना तो सब एज क्लियर हो जाएगा। जब एज क्लियर हो जाएगा तो पॉक्सो तो ऐसी फॉल्स हो जाएगा, कॉग्निटिव जो मैटर वो पॉक्सो हट जाएगा। फिर उसके बाद इनके साथ क्या क्या होगा जरा बता दीजिए। तो फिर तो मैंने कहा ना कि फिर तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन इनका है कि रोशन रोही अब चाहें तो फिर वो जा सकते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में, या फिर साथ में रह सकते हैं या लंबा लगा सकते हैं। हाँ वो तो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन मान लीजिए कि यदि वो इस तरह की, जब कोर्ट, मुझे पता चला कि न्यायालय के द्वारा और नियम कानून कहता है कि यदि आपके साथ इस तरह से पॉक्सो जबरदस्ती फर्जी लगाया गया या कोई मेल की तरफ से, फीमेल की तरफ से, महिला की तरफ से, तो यदि फर्जी वाला सिद्ध हो जाता है, मानहानि की बात आती है, यदि सब कुछ हो जाता है तो उतना ही दिन लंबा वो भी घसीटा जाएगा। बिल्कुल मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है, डिफेमेशन है, मानहानि है, ठोकेंगे भाई। आप सोशल स्टेटस के भाई रोशन रोही भाई अच्छे छोटे मोटे जो भी रह कहिए तो अच्छे मगी कलाकार हैं, तो उनका स्टेटस भी तो एक आम कॉमन मैन देखा जाएगा। डिफेमेशन में यही देखा जाता है कि कॉमन मैन से
उनका ज़्यादा है, मतलब मंगी में पॉपुलैरिटी है। पॉपुलैरिटी है, सोशल अच्छा स्टेटस रहा है। तो फिर अगर मनहानि में जाएंगे तो करोड़ 2 करोड़ का मुकदमा तो ठोकेंगे ही। करोड़ 2 करोड़ का बिल्कुल ठोकना चाहिए, मतलब कि बिल्कुल करना चाहिए। यदि करोड़ 2 करोड़ का मुकदमा ठोका जाएगा तो वो थोड़ी तो पाएगी बॉस। अब तो वह नहीं जाएगी तो फिर जेल जाएंगे आप, जेल जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा। तो ये कहानी है दोस्तों रोशन रोही किरण मामले में। रोशन रोही के लंबे समय से जो है ये एडवोकेट हैं, मामला देख रहे हैं और इन्होंने पर्दाफाश कर दिया। और कितना दिन के लिए अब किरण के साथ क्या उल्टा जो है उनका जो मामला हो जाएगा आप समझ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।